बचपन से एक बात सिखाई गई है हमें कि मेहनत करो, मेहनत करने से पैसा आता है। और इस बात को मन में बिठाने के बाद में 90% लोग अपने बिजनेस में करते वक्त काम वो एक चीज़ समझ लेते हैं कि मेहनत करने से पैसा आएगा। अगर ऐसा हो जाता तो आज जो रिक्शा चला रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क करके बहुत कम पैसा बना पा रहे हैं, वैसे ही वो लोग अमीर बन जाते और आज उनके पास में बहुत पैसा होता। तो मेहनत से पैसा नहीं आता है, सिस्टम से आता है। मैं 7 स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, एक काम करते वक्त, छोटा व्यापार कर रहे हैं, छोटे तरह से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी है, बस समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे सक्सेस होंगे आप, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको पैसा बनाना है सिस्टम वाइज। और अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले बिल्ड अ क्लियर मॉडल फॉलो करो। अगर आपकी क्लियर मॉडलिंग नहीं है तो आप बिजनेस नहीं बनाएंगे। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक रामू और शामू है मार्केट में, दोनों काम कर रहे हैं। रामू अपना काम करते वक्त पूरी तरह से बहुत मेहनत करता है। वो लोगों को जिस तरह से चाहिए, जो भी प्रोडक्ट, वो डेली उसी टाइम से आता है ऑफिस, उसी तरह से काम करने लग जाता है। पर शामू कम टाइम के लिए अपने ऑफिस आता है, पर जो काम ज़रूरी है उसके लिए वो करता है, और जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए वो लोगों को रखता है और उन कामों को उनको दे देता है। और वो बाकी के जो काम हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कैसे बेहतर करना है उस पर फोकस करता है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि रामू यहाँ पर बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क कर रहा है, बिकॉज वो मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है। पर शामू जो है ना, आज के समय अपना सिस्टम बिल्ड कर रहा है, टीम के साथ में काम कर रहा है और अपनी प्रोसेसेस में ये फोकस कर रहा है कि एग्जैक्टली उसकी ज़रूरत कहाँ है। जो बिज़नेस ओनर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जब बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे काम उन्हें खुद से करने पड़ेंगे, और वो करते भी हैं, इसमें गलती भी ये नहीं है। बट एग्जैक्टली कई काम डेलीगेट होते हैं, क्लियर सिस्टम नहीं होता है ना, तो आप हर काम अपने से रिलेट करते हुए पहुंचाओगे, अपने यहाँ पर बना लोगे कि सारे काम मुझसे रिपोर्ट हो। सारा जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसके डिसीजंस भी आप खुद लोगे, और आप पैसा बचाने की सोच रखोगे। ये सबसे बड़ी जो चीप मेंटालिटी है ना, वो बिल्ड हो जाती है। बिजनेस के तरीके से चलता है। जब जब आप क्लियर सिस्टम बिल्ड नहीं करेंगे, आपके पास में पैसा नहीं आएगा। आप मेहनत करने वाले पूरे के पूरे कठपुतली बनकर अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। जहाँ स्ट्रगल है लाइफ में, आगे ग्रोथ नहीं है, इस तरह के फेज में आप अटक जाएंगे। सेकंड पॉइंट है बिल्ड अ फिक्स टारगेट मार्केट। देखिए, एक बार की कहानी बताता हूँ आपको मैं। एक बार एक आदमी होता है और वो मार्केट में अपने बिजनेस को कर रहा होता है, और वो इधर से भी प्रोडक्ट रखता है, इधर से भी अपने लिए एक सब्जी का ठेला लगा लेता है, और सब कुछ बेचने के लिए ठेले पर निकल पड़ता है। और वो क्या करता है, हर एक कॉलोनी में जाता है, हर एक एरिया में जाता है। दिन भर 5-7 किलोमीटर चलने के बाद में उसका वो सब्जी का जो भी ठेले पे आइटम होते हैं, वो सारी सब्जियां बिक जाती हैं। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ रखता है, और उसमें क्या रखता है, हेल्दी फ्रूट्स। हेल्दी फ्रूट्स में आप बनाना मान लीजिए, एप्पल मान लीजिए। और वो वहाँ कहाँ जाता है, सीधा सीधा जिम के बाहर खड़ा हो जाता है, और या फिर वो टारगेट करता है पार्क के बाहर में, जहाँ पर लोग सुबह दौड़ने आते हैं। ऐसी कुछ कुछ प्लेसेस पर जाता है और वहाँ काम करना शुरू करता है, सेल्स करना शुरू करता है। एक जो पर्सन जो सब कुछ बेच रहा था, सब जगह जाकर उससे ज़्यादा पैसा वो बना रहा था जो कि स्पेसिफिक जगह को टारगेट करके आगे बढ़ रहा था। गलती हम यही करते हैं, हम सबको सब कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबको सब कुछ बेचेंगे तो हम किसी को भी कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। अगर बेचेंगे भी तो भी वो रिपीट नहीं आएगा, या बड़ा पैसा हमारे पास में नहीं आएगा। अगर आपने ऐसी गलती करी है जहाँ पर आप सब जगह जा रहे हैं, या सब तरह से कुछ ना कुछ आइडिया जंप कर रहे हैं, थॉट जंप कर रहे हैं, विजन जंप कर रहे हैं, और कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी वो कस्टमर्स, कभी ये कस्टमर्स, पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। रीज़न यही है, आपको फिक्स करना होगा अपने मॉडल को और अपने कस्टमर्स को कि ये रिपीट ऑर्डर्स कैसे दें, नए कस्टमर्स कैसे आएँ, बस ये व्हील घुमाने हैं आपको, और आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। थर्ड कारण है कि जिसकी वजह से बिज़नेस फेल होता है आपका, आपने अपने बिजनेस में ना मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड नहीं करा है, और आपने ना अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का कोई ऐसा पावरफुल सिस्टम नहीं है कि मैं पर डे 1 लाख लोगों तक पहुंचूं, या पर डे सोशल मीडिया के थ्रू 10,000 लोग मेरे कंटेंट को देखें।
ये चीज़ अगर होगी तो बिज़नेस बनेगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा। अगर आपके पास में बिज़नेस में कोई भी प्रोडक्ट आउटलेट लाइक रिटेल काउंटर नहीं है जहाँ कस्टमर्स आ पाएंगे, तो आपको कस्टमर्स तक खुद पहुँचना होगा अपनी वेबसाइट को लेकर, अपने सोशल मीडिया, अपने कंटेंट, अपने रील, अपना फुटेज, अपना मैसेज, कुछ भी ऑफ़र लेके पहुँचना होगा और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा। इसको अवेयरनेस फनल बोलते हैं। कितनी बार आपने कोशिश करी होगी अपना बिज़नेस बनाने की। देखो 90% लोगों का फूड में क्या होता है ना, एक जर्नी होती है। वो मशीन लगाते हैं और दूसरे लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं, अपना फाइन डाइन बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मशीन लगाने वाले पाउच, पैकेजिंग सब कुछ कर लेंगे। यहाँ तक तो जोश रहता है उनमें, पर जैसे ही बात आती है काम में कस्टमर्स लाने की, सर्विंग की, सेल्स की, वो जोश ठंडा हो जाता है। फिर कहाँ चला जाता है उनका ध्यान? स्ट्रगल पे, लेबर मैनेजमेंट पे। उससे पहले मार्केटिंग के अगर जिसने भी फंडे बना लिए वही सक्सेस होगा, बाकी सब लोग स्ट्रगल करते रहेंगे। ये चीज़ याद रखनी है, आपको गलती नहीं करनी है, आपको सिस्टम पर आना है। सिस्टम बिल्ड करो ताकि आपका बिज़नेस फेल ना हो। बिज़नेस में ये जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इनको पार्ट्स वाइज अपने लिख लेना ताकि ये सिस्टम्स आपके बिल्ड हो जाएंगे और आपका बिज़नेस बार बार फेल नहीं होगा। फोर्थ सिस्टम है सेल्स की सिस्टम। सेल्स देखो, सबसे पहले बिज़नेस में प्रिपरेशन आता है, लॉन्चिंग आता है, देन सेल्स आती है। अब सेल्स की सिस्टम पहले बनानी चाहिए कि हमारा टीम पर्सन कौन होगा, कौन सेल्स करेगा, किस कस्टमर्स को करेंगे हम वो प्रोडक्ट सेल्स, कहाँ के प्लेसमेंट्स पे बिल्ड करेंगे, क्या शेल्फ मार्केट में होंगी उन पे जाएंगे, प्रोडक्ट वहाँ रखने हैं हमें, क्या कस्टमर डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे। ऐसे हमें सेल्स फनल बनाना है, क्या हमें टीम हायर करनी है। जब ये फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं ना तो बिज़नेस बनता है। तो पर्टिकुलर आपके बिज़नेस में ये स्टेप बाय स्टेप मॉडल होना चाहिए ताकि सेल्स के थ्रू आपका बिज़नेस नेक्स्ट लेवल जाए। फिफ्थ मॉडल है डिलीवरी एंड कंसिस्टेंसी। देखो, कभी प्रोडक्ट बना, कभी पहुंचा, कभी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई। सेम प्रोडक्ट को बनाना, सेम टेस्ट को इन्हेंस करना, उसमें बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस देना, ये काम है। अब ये अगर पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हताश हो जाते हैं। एक रेस्टोरेंट से खाना बन रहा है ना, उसका भी एक सेम टाइम होता है कि ये इतने मिनट के अंदर अंदर टेबल पे पहुंच जाए। अब कई जगह क्या होती है ना गलतियाँ, हम SOPs बिल्डिंग करते हैं, हम यहाँ तक तो सोच ही नहीं पाते हैं। हमारा या तो ध्यान रहता है पैसे की तरफ, प्रॉफिट की तरफ, या अपनी परिस्थितियाँ जो हमने आरे को लगती रहा यार इसकी वजह से मेरी किस्मत ख़राब है, उस वजह से मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा हम सोचते हैं। मेंटली ये नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए सेम रिपीटेटिव टास्क को एक सिस्टम में डाल। देन है रियल रिपीट सिस्टम। रियल प्रॉफिट आपके बिज़नेस में होना चाहिए। रिपीट सिस्टम बिज़नेस में नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। रिपीट सिस्टम में पहले आपके कुछ कस्टमर्स होंगे 100, 20 आपको रिपीट ऑर्डर्स देंगे, फिर 200 कस्टमर हुए तो 40 रिपीट देंगे, 500 कस्टमर हुए तो 100 रिपीट ऑर्डर्स पे चले जाएंगे। अब सोचो, इस तरह से आपका प्लांट हमेशा के लिए ऑटोमेशन पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आप धंधा बनाते चले जाओगे। इसके लिए व्हाट्सएप टूल्स, CRM, ऑटोमेशन, बहुत सारे AI टूल्स हैं, वो यूज़ कर सकते हो या सिस्टम बना सकते हो। लॉयल कस्टमर्स बनाओ। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बिजनेस बनेगा, ऐसा नहीं है। लॉयल कस्टमर्स जो हमेशा ऑर्डर देंगे ना आपको, उनसे बिजनेस बनेगा आपका। देन 7 पॉइंट है स्केल सिस्टम। अगर हम बिजनेस में स्केल नहीं कर पा रहे हैं, हमने 1 लाख की सेल्स क्रैक कर ली, पर मंथ आ रही है, अब 5 लाख के पहुंचने में हमें ये समझना है कि कहीं ना कहीं एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि पर्टिकुलर सेल्स का सिस्टम या स्केल का सिस्टम डिफरेंट पार्ट है। सेल्स तो हमें कंटिन्यू बिजनेस लेगी, बट स्केल करते वक्त जैसे हम अभी तक 5 किलो वजन उठा रहे हैं, अब 10 किलो वजन उठाना है, तो मसल्स बहुत तगड़े बिल्ड होंगे या उनमें पेन होगा। इसी तरह से बिजनेस को स्केल करते वक्त बहुत एफर्ट लगते हैं, सिस्टम्स, ट्रायल एरर और फंड्स लगता है, और मार्केट में कई तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं। ये अपने बिजनेस को स्केल करते वक्त आपको करना है। ये 7 पॉइंट्स जो मैंने बताए, इन्हें लिख लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए। डिटेल में सीखना चाहते हैं बिजनेस आइडिया से सेल्स तक, या फूड बिजनेस मास्टर क्लास, AI मास्टर क्लास, मैं सारे आपको सिस्टम सिखाता हूँ जहाँ पर आप बिजनेस करना सीख जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको चैनल के थ्रू मिल पाएँ।
अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जहां मेरा एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा आपको, जिसके थ्रू आप सारे सिस्टम्स आपके पास में आ जाएंगे और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।